अब पहले तो हम बात ये समझते हैं कि जॉब वर्क होता क्या है। ठीक है। जॉब वर्क कैसा हम देखने वाले मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से, क्योंकि जॉब वर्क पर मैन्युफैक्चरिंग ही होती है, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जॉब वर्क करती है। तो ये कैसा है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो पहले क्या होता है कि एक पर्सन, मतलब ये फोटो से पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये होता है, कौन होता है, ये जो बायर होता है, क्या कहता है, सेलर अंडर जॉब वर्क अस टैग दिस रॉ मटेरियल देन प्रोसेस फिनिश गुड्स रेडी टू डिलीवर फिनिश गुड्स टू बायर। ये कौन होता है, सेलर। जो ये सेलर होता है, ये जो बायर है, ये जो बिजनेसमैन है, ये क्या करता है, अपना कुछ आइटम बेचता है। आइटम मीन्स अपना मान लो फर्नीचर बेचता है, इसने फर्नीचर तैयार कर दिया है। तो इसमें क्या होता है आपका, कि जो ये पर्सन है, ये बिजनेसमैन होता है, ये क्या करता है कि इस पर्सन जो जॉब वर्क का ये बंदा है, इस पे फोन करता है कि भाई मेरा फर्नीचर है, मैंने फर्नीचर रेडी कर दिया, बस उस पर फिनिशिंग करना और पेंट करना है। तो ये क्या करता है, पर्सन फर्नीचर भेज देता है इस पर्सन के पास, और ये क्या करता है, रेडी करके इसके पास डिलीवर कर देता है। तो ये क्या करता है, जॉब वर्क। जॉब वर्क का अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में मीनिंग बताऊं तो किसी के आइटम पे थोड़ा बहुत काम करके, यानी फिनिशिंग करके, पेंटिंग करके, या उसको पूरी तरीके से बना के, यानी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके वो पर्सन दोबारा उस सामने वाले पर्सन को दे देता है, वो जॉब वर्क कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मानता हूँ एक्सपोर्ट लाइन का, एक्सपोर्ट लाइन क्या करती है, अपना एम्ब्रॉयडरी करवाती है, फिर पैंट शर्ट सिलवाती है, जो धागा कटिंग के लिए होती है खुद नहीं करती है, वो क्या करती है, किसी और पर्सन से करवाती है। तो वो क्या करती है, जॉब वर्क पे उसको काम देती है कि भाई तू ले जा और मेरा कपड़े का कटिंग करके और तुम मेरे को वापस दे जाइयो। जबकि उसका कपड़ा नहीं था, कपड़ा तो कंपनी का था, लेकिन उस पर काम और करने के लिए वो किसी थर्ड पर्सन यानी बाहर वाले पर्सन को देता है। तो हमारे क्या कहलाता है, जॉब वर्क कहलाता है। ठीक है। जॉब वर्क का मैं पहले मीनिंग पूरा बता रहा हूँ। जॉब वर्क मीन्स अंडरटेकिंग एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोइंग टू एनी अदर रजिस्ट्रेशन, सॉरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन मतलब जो जीएसटी में पर्सन हो। क्या कह रहा है कि ऐसा गुड्स जिस पे ट्रीटमेंट होता है या प्रोसेस होता है, कोई अदर पर्सन करता है, जो कि रजिस्टर्ड होता है या अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, तो उसको हम जॉब वर्क कहते हैं। जैसे द पर्सन हु इज ट्रीटिंग टू प्रोसेसिंग द गुड्स, किस पे करता है, गुड्स पे ही, सामान पे ही करता है वो। बिलोइंग टू अदर पर्सन इज कॉल्ड जॉब वर्कर। मेरा एक कंपनी है, मैं क्या करता हूँ, मैं फर्नीचर का, मेरी कंपनी है, मैं क्या करता हूँ, अपना फर्नीचर किसी और पर्सन के पास, थर्ड पर्सन के पास बेचता हूँ, जो कि सिर्फ जॉब वर्क की काम करता है। यानी उस फर्नीचर पे पेंट करना, फिनिशिंग करना, सारा कुछ उसी का काम करना होता है। मेरा क्या है, स्ट्रक्चर बना के पूरा तैयार कर देना है, लेकिन फिनिशिंग करना, जब तक मान लो ये फर्नीचर मैंने खरीदा है, जब तक फिनिशिंग नहीं होगा तो मैं क्यों खरीदूंगा इस पे। तो सामने वाले जो पर्सन को मैं काम दूंगा उसको मैं क्या कहूंगा, जॉब वर्कर कहूंगा उसको। तो जॉब वर्कर एंड द पर्सन द होम गुड्स बिलोंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो जॉब वर्क होता है उसको हम प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, जो सामने वाला पर्सन होता है, क्योंकि उस पे फाइनल फिनिशिंग गुड्स कौन करके दे रहा है, सामने वाला पर्सन करके दे रहा है। तो उसे हम जॉब वर्क कहते हैं। जॉब वर्क में क्या होता है, जैसे ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन योर वर्क दिस रॉ मटेरियल देन वर्क रेडी टू फिनिश गुड्स गुड्स आफ्टर देन सेल। मतलब क्या कह रहा है कि एक बिजनेसमैन है, पहले कच्चा माल खरीदता है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है पहले कच्चा माल खरीदता है, फिर उसको मटेरियल देता है सामने वाले जॉब वर्कर को, वो क्या करता है, फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसके बाद ये बिजनेसमैन क्या करता है, सामान को सेल करता है। तो जैसे ये मान लो, ये जो कौन है, प्लेसिंग अन ऑर्डर, ये मतलब ऑर्डर दे रहा है, किसको, इसको देगा सेलर को। ये कौन है, बायर। क्योंकि जो होते बायर ही सामने वाले पर्सन को देते हैं। अब एक मान लो सर्विस का एक कंपनी है, जैसे जॉब वर्क की सर्विस देता है, तो वो मान लो सर्विस को सेल करता है। हमने जीएसटी का अगर डेफिनेशन में ना उस दिन आपको समझाया था, क्या तो गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगता है। लेकिन जॉब वर्क क्या अपना खुद का सामान, कंपनी का सामान बेच रहा है क्या, नहीं, वो तो किसी और के सामान पे काम करके दे रहा है, लेकिन वो क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। तो सर्विस पे पैसा चार्ज करेगा। तो सामने वाला जब पैसा चार्ज करने वाला है सर्विस पे, तो वो कौन हो जाएगा, सेलर। तो वही कह रहा है, सेलर अंडर जॉब वर्क एंड टैग दिस रॉ मटेरियल। जो सेलर होता है जॉब वर्क पे काम करने के लिए क्या करता है, रॉ मटेरियल लेता है। रॉ मटेरियल लेने के बाद फिर क्या करता है, प्रोसेस करता है फिनिशिंग गुड्स में रेडी करने के लिए। जब वो फिनिशिंग गुड्स रेडी हो जाता है, फिर क्या करता है, फिनिशिंग गुड्स बायर को डिलीवर कर देता है। तो प्लेसिंग और अन ऑर्डर कौन देता है, बायर देता है, लेकिन जॉब वर्क इन ऑर्डर कौन करता है, सेलर करता है। ठीक है। जो आपको सर्विस दे रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सेलर। और आप सर्विस क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे,
ठीक है। अब बात करते हैं जॉब वर्क में, हम दो ही टाइप देखेंगे, जिसमें कि ट्रेडिंग वाला तो ना के बराबर है। तो ट्रेडिंग में क्या ही जॉब वर्क होना है, बस वही है। जॉब वर्क कौन सा होगा? परचेस ऑर्डर वाला, सेल ऑर्डर वाला। तो अपना दो ही टाइप देखेंगे, एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। उसके बाद ये हमारा प्रोसेस होता है। इस 6 प्रोसेस से आपको, जब माल जॉब वर्क इन ऑर्डर, ये आज हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखने वाले, हम आज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। ठीक है, हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जॉब वर्क जो आउट करना है, यानी मैंने पहले क्या करता हूँ, माल खरीदता हूँ। यानी मैं क्या करता हूँ, पहले मैं माल खरीदूंगा। मैं एज अ बायर, मेरे को फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने के लिए पहले मैं लकड़ियाँ खरीदूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले परचेज करूंगा। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल परचेज हो गया। उसके बाद मैं किसी सामने वाले जॉब वर्कर पर्सन से कांटेक्ट करूंगा, तो उसको क्या दूंगा, जॉब वर्क आउट ऑर्डर दूंगा। यानी मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ आउट ऑर्डर लिखा हुआ है। अगर मैं ऑर्डर ले रहा होता तो इसके बदले में क्या लिखता, ऑर्डर इन लिखता। लेकिन मैं क्या दे रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, तो इसलिए क्या लिखा है, एनी अदर ऑर्डर रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। यानी मैं सामने वाले पर्सन को ऑर्डर दे रहा हूँ, मैंने रॉ मटेरियल पे फिनिश गुड्स बनाने के लिए। फिर इसके बाद क्या करें, जब मैं ऑर्डर दे दूंगा सामने वाले पर्सन को, तो उसको मैं क्या करूंगा, अपना रॉ मटेरियल जो मेरा रहेगा, उसको मैं क्या करूंगा, मटेरियल आउट करके उस सामान को उसके यहाँ डिलीवर कर दूंगा। रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, मेरे बिजनेस से आउट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, जब वो सामने वाला पर्सन सामान पे पूरा रॉ मटेरियल पे पूरा कन्वर्ट कर देगा फिनिशिंग गुड्स से, तो जब वो मेरे पास सामान भेजेगा, तो मैं क्या कर लूंगा, उस सामान को रिसीव कर लूंगा। क्या कह रहा है, आफ्टर मेकिंग फिनिशिंग गुड्स ही रिटर्न टू बिजनेस। जब वो सामान पूरी तरीके से बन के आ जाएगा, तो मैं उसको क्या कर लूंगा, जब मेरे बिजनेस में सामान आएगा तो मटेरियल इन, फिर उसके बाद जो भी वो सर्विस चार्ज करेगा, तो मैं क्या करूंगा, सर्विस परचेज करूंगा। तो मैं परचेज वाउचर में करूंगा, फिर पार्टी को क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। एक बार और क्विक कर देता हूँ, जब मैं कच्चा माल खरीदूंगा, परचेस वाउचर में करूंगा। जब मैं किसी सामने वाले पर्सन को ऑर्डर दूंगा, तो जॉब वर्क आउट ऑर्डर से करूंगा। फिर उसके यहाँ अगर मुझे सामान देना हो, तो मटेरियल आउट कर दूंगा। उसके बाद जब वो सामान सामने वाला जॉब वर्कर पर्सन जो होगा, जब मुझे सामान बना के पूरी तरीके से रेडी करके दे देगा, फिनिशिंग गुड्स में बना के, तो मैं क्या कर लूंगा, मटेरियल इनसे अपना आइटम रिसीव कर लूंगा। उसके बाद जो भी वो सर्विस का चार्ज करेगा, मैं क्या करूंगा, सर्विस परचेज करूंगा, फिर पार्टी को क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। तो आपको ये 6 प्रोसेस वॉचर से गुजरना पड़ता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग के हिसाब से। तो टैली में कैसे यूज करते हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है। तो स्टेप 1 में हमें क्या करने वाले हैं, या मैंने स्टेप भी लिख रखा है, ताकि क्योंकि ये 6 वॉचर है तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ स्टेप भी डाल रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कंपनी फीचर से आपको ऑप्शन ये दोनों अलेबल करना होगा। क्या क्या? अलेबल जो ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करना होगा, कॉस्ट ट्रैकिंग को यस करना होगा। तो मैं आ जाता हूँ टैली पे पहले। तो मुझे क्या करना था, कंपनी फीचर्स मेरा खुला हुआ है। अगर मान लो, अगर बाई चांस आपका नहीं खुला रहता, आप एंटर मार के चले जाते, तो आपको F11 करके कंपनी ऑप्शन यस कर लेता। लेकिन मेरे पास खुला है, तो मैं फिर यहीं से डाल लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, अलेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करना है, और कॉस्ट ट्रैकिंग को यस करना है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ टैली पे। सबसे पहले आने के बाद मुझे क्या करना है, अलेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग यस, कॉस्ट ट्रैकिंग को यस। ये दो काम कर लेना है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेना है। पहला मेरा काम खत्म हो गया। दूसरा काम में मुझे क्या करना है, अल्टर में जाके, वॉचर टाइप में जाके, मटेरियल इन में ये दो ऑप्शन को यस करना है। कौन सा? यूज फॉर जॉब वर्क और अलाउ कंजम्पशन को यस करना है। तो मैं कहाँ जाता हूँ, अल्टर में। अल्टर मारने के बाद वॉचर टाइप में, और उसके बाद मुझे कहाँ जाना था, मटेरियल इन वाले में। मुझे कहाँ जाना है, मटेरियल इन में। नीचे में आके आप देखोगे, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, यूज फॉर जॉब वर्क। क्या आप जॉब वर्क के लिए मटेरियल इन करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। उसके बाद अलाउ कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, कि आइटमों को, जितना भी आपका रॉ मटेरियल होने वाला है, फिनिशिंग गुड्स होने वाला है, सारों को क्या करने वाला है, ट्रैक करने वाला है। इसलिए मैं इसको क्या करने वाला हूँ, यस करने वाला हूँ। कंट्रोल इसे सेव। मैंने पहला, दूसरे स्टेप का पहला ऑप्शन कर लिया। दूसरे स्टेप में क्या बोला, मटेरियल आउट में क्या करना है, सिर्फ जॉब वर्क के पर्पज से करना है। तो मैं मटेरियल आउट में आ जाता हूँ। फिर मुझे क्या करना है, सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इस ऑप्शन को नहीं, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस ऑप्शन को यस करना है, सिर्फ यूज फॉर जॉब वर्क। बाकी यहाँ कुछ ऑप्शन को भी यस नहीं करना। कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया मैंने।
मैंने ये दोनों स्टेप फॉलो कर लिए। मुझे क्या करना है थर्ड स्टेप में, वॉचेस क्रिएट करने हैं। जैसे मेरे केस में क्या है, सोनू मैन्युफैक्चर। तो मैं आ जाता हूँ अपने इसमें क्रिएट में और लेजर में। सोनू मैन्युफैक्चर के नाम से कंपनी है, यानी ये मेरी अब क्या होने वाली है, क्रेडिटर होने वाली है पार्टी, क्योंकि मैं इसको क्या दे रहा हूँ, ऑर्डर दूंगा। इसीलिए मेरी क्या है, सोनू मैन्युफैक्चर है, क्रेडिटर है। तो मैं इसको क्या सिलेक्ट करूंगा, सेंट्री क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि जॉब वर्क चार्ज और उसका लोकल परचेज बनाना है। लेकिन सबसे पहले मेरे को क्या बनना है, एक पार्टी बनानी, तो मैं पहले पार्टी बना लेता हूँ। आप जो है लेवल बिल वाइज एंट्री को यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे को ज़्यादा अपना नहीं बढ़ाना है, टाइम ज़्यादा खराब नहीं करना, तो इसको मैं नो ही करके चलता हूँ। एंटर एंटर पेज करूंगा, पार्टी जहाँ की भी हो उसका डाल देना इन्फॉर्मेशन, और मैं यहाँ पे उस पर्सन का रजिस्ट्री नंबर डाल देता हूँ। ठीक है। एंटर एंटर मारा, मैंने एंट्री पेज कर लिया। अभी मैं लेजर बना रहा हूँ। ठीक है। मैंने लेजर बना लिया। अब मुझे एक बनाना पड़ेगा किसमें, जॉब वर्क चार्जेस का एक लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे क्या वो करने वाला हूँ, बाद में सर्विस लेने वाला हूँ। तो मैं जॉब वर्क चार्जेस के नाम से, मेरा चार्जेस किस में जाने वाला है, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाने वाला है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस में जाके इसके बाद जीएसटी को आपको एप्लीकेबल करना है। स्पेसिफाई डिटेल करके जो भी आपका सर्विस का एचएसएन कोड होगा यहाँ पे डाल दोगे। सर्विस के लिए क्या होता है, एसएससी कोड, गुड्स के लिए एचएसएन कोड। एंटर एंटर मारा, स्पेसिफाई डिटेल किया, टैक्सेबल नेचर में लोकल परचेज और 18% डाल के एंटर एंटर परचेज किया, और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में क्या रखोगे, सर्विस। एंटर एंटर मारा, मेरा हो गया ये एंट्री। उसके बाद लोकल परचेज का मुझे एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकल परचेज एक रेट 18%, किसमें डाल दूंगा, परचेज अकाउंट में। एंटर एंटर मारा, एस टी एप्लीकेबल, यहाँ पे स्पेसिफाइड है टैक्सेबल और लोकल परचेज टैक्सेबल, और 18% डाल के मैंने एंटर प्लेस मार के एंट्री सेव कर लिया। ठीक है। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, मुझे गोडाउन बनाना है। तो मुझे गोडाउन बनाना है, तो मुझे क्या क्या कौन कौन सा गोडाउन बनाना है, 3 गोडाउन बनाना है। एक तो रॉ मटेरियल है, जहाँ पे माल मैं कच्चा खरीदने वाला हूँ उसको उस गोडाउन में रखूंगा। एक मैं जॉब वर्क गोडाउन के नाम से बनाने वाला हूँ, कि जो भी जॉब वर्क से रिलेटेड सामान आएगा या जाएगा, मटेरियल आउट होने वाला है या इन होने वाला है, तो उसके लिए मैं बनाऊंगा। और जब मेरा माल आ जाएगा तो उसको मैं कहाँ रखूंगा, फिनिशिंग गुड्स में। तो मुझे 3 गोडाउन बनाना है। तो मैं यहाँ क्रिएट में जाके, और यहाँ गोडाउन है आपके टैली में, या तो लोकेशन भी आ सकता है या तो गोडाउन भी आ सकता है। लोकेशन आया तो भी सिलेक्ट कर लेना, गोडाउन आया तो भी सिलेक्ट कर लेना। एंटर मारा। यहाँ पे एक बाई डिफॉल्ट लेजर बना होता है, मेन लोकेशन के नाम से आपका गोडाउन बना होता है। आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू करना है। एंटर मारा। यहाँ पे आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल गोडाउन। ठीक है। एंटर एंटर मार के प्राइमरी भी रख सकते हो। अगर आपके सामने ऐसा एड्रेस डालने के लिए तो नहीं होता है कि आपको गोडाउन का एड्रेस डालना, आपको ओनर कह रहा है, तो आपको क्या करना है, F12, F12 करोगे। तो आपके सामने अगर एड्रेस का ऑप्शन नहीं आता तो आप क्या करोगे, यहाँ से F12 कर दोगे। F12 करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है क्या, यूज एड्रेस फॉर गोडाउन। इस ऑप्शन का आप यस भी कर सकते हो। ठीक है। फिर कंट्रोल इसे सेव कर देना। यहाँ जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पे आप एड्रेस भी डाल सकते हो। एंटर मार के सेव कर दे। दूसरा मुझे क्या बनाना है, जॉब वर्क गोडाउन बनाना है एक। मैं जॉब वर्क गोडाउन के नाम से भी एक गोडाउन क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ का जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे आप एड्रेस मेंशन कर सकते हो अपने गोडाउन का। एक मुझे क्या बनाना है, फिनिशिंग गुड्स के लिए गोडाउन बनाना है, तो मैं फिनिशिंग गुड्स के लिए एक गोडाउन क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। इसको भी मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ जहाँ का है। मैंने डाल दिया, मैंने गोडाउन अपना क्रिएट कर लिया। जो भी मुझे गोडाउन क्रिएट करना था मैंने क्रिएट कर दिया। लेकिन आपने एक चीज देखा है कि यहाँ पे मेरे एक ऑप्शन बता रहा है कि कॉन्फ़िगर में जाकर आपको थर्ड पार्टी वाला ऑप्शन को यस करना है, लेकिन मैंने वो वहां नहीं किया था, जो वर्ड गोडाउन वाले में। तो मुझे क्या करना होगा, चेंज करना होगा। चेंज कैसे कर सकते हो, यहाँ से तो कर नहीं सकते हो आप। आपको कहाँ से करना होगा, अल्टर में। अल्टर में जाके आपको कहाँ जाना पड़ेगा, गोडाउन पे। गोडाउन पे जाने के बाद जोवर गोडाउन पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मुझे क्या करना होगा, F12। F12 करने के बाद यहाँ पे देखो अलेबल थर्ड पार्टी स्टॉक आइटम डिटेल को, इसको यस करना होगा।
इसको मैं थर्ड पार्टी को यस क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सामने वाले पर्सन को माल देने वाला हूँ जॉब वर्क पे काम करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी को ऑप्शन को क्या कर रहा हूँ, यस कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने यस किया और एंटर मार दिया, मेरा यस हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, फिनिशिंग गुड्स मैंने बना दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक ग्रुप बनाना है। तो स्टॉक ग्रुप बनाते हैं रॉ मटेरियल और फिनिशिंग गुड्स करके। रॉ मटेरियल की जब मैं कच्चा माल खरीदूंगा तो उसको किसके ग्रुप में रखने वाला हूँ, रॉ मटेरियल के। अगर मेरा माल बनकर तैयार हो जाएगा तो किसी में रखूंगा, फिनिशिंग गुड्स में। तो मेरे को ग्रुप बनाना है, तो मैं क्रिएट में जाऊंगा और स्टॉक ग्रुप बनाऊंगा। यहाँ मुझे क्या बनाना है, रॉ मटेरियल। एंटर एंटर मारा, एंटर मार के सेव। उसके बाद मुझे क्या बनाना है, फिनिशिंग गुड्स। एंटर एंटर मार के एंटी सेव। मेरा गोडाउन ग्रुप बन गया है। उसके बाद मुझे क्या बनाना है, यूनिट बनाना है, नंबर और किलोग्राम में। तो मुझे क्या बनाना है, यहाँ नीचे आ जाता हूँ, यूनिट। उसके बाद मुझे क्या करना है, नंबर। क्या मुझे नंबर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किलोग्राम, मैं किलोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर मार के मैंने एंटी सेव कर दिया। उसके बाद मुझे क्या बनाना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो मुझे स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, अपना क्रिएट में। और किस में जाना पड़ेगा, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में मुझे क्या, एक केक बनाना है। मैं केक का एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हूँ, तो मुझे केक बनाना है। तो मैंने 3 आइटम लिया है, एग, फ्लोर मतलब आटा, शुगर मतलब चीनी। इसको मैं क्या है, मेरे तीनों क्या है, रो मटेरियल है, तो मैं केक करके बना लेता हूँ। तो यहाँ मैं एग ले रहा हूँ सबसे पहले। एंटर मारा, प्राइमरी में देखो। पहले मैं यहाँ हमेशा आपको अंडर में सिर्फ प्राइमरी छुड़वा देता था, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी ग्रुप बना के आया, तो यहाँ मेरे दोनों ऑप्शन आ रहा है। मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मेरे किस में, रो मटेरियल में। किस में आएगा, ये मेरे नंबर्स में आएगा, नोट एप्लीकेबल। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो भी डालना है, एचएसएन डिटेल डाल दीजिए, स्पेसिफाई डिटेल करके 18% डाल दीजिए, एंटर एंटर मार के सेव कर लीजिए। उसके बाद मेरे क्या था, फ्लोर था। एंटर एंटर मारिए, मैं किस में, रो मटेरियल में। किस में जाएगा, केजी में जाएगा। एंटर एंटर मारा, जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया। एंटर मार के स्पेसिफाई डिटेल करके 18% सेलेक्ट किया और एंटर मार के रिसीव कर दिया। उसके बाद मेरे क्या था, शुगर था, मैंने शुगर ले लिया। शुगर मेरे किस में, रो मटेरियल में, इसमें केजी में जाएगा। एचएसएन डिटेल आप डाल दो। फिर इसके बाद स्पेसिफाई डिटेल करके 18% से फुल सिलेक्ट कर एंटर एंटर मार के एंटर सेव कर दिया। रॉ मटेरियल मेरा तैयार हो गया। मुझे क्या बनाना है, इन सब चीजों से केक बनाना है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, केक। एंटर मारा, इसको मैं किस में रखने वाला, फिनिशिंग गुड्स में। लेकिन यहाँ पे देखोगे केक जो होगा मेरे नंबर्स में होगा, लेकिन यहाँ पे देखो एक ऑप्शन बोल रहा है F12 करके, बियोम, बिल ऑफ मटेरियल होता है इसका फुल फॉर्म। आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर पे जाना होगा। इसका, इस ऑप्शन से आपको होता क्या है, ये बियोम क्यों यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो बियोम से ही सारा कुछ होने वाला है। तो मैं इस ऑप्शन को यस कर दूंगा। यहाँ पे देखोगे, यहाँ लिख रहा है सेट कंपोनेंट लिस्ट ऑफ। बियोम का मतलब क्या था, बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को क्या करना है, यस करना है। कंट्रोल ए से सेव। अब यहाँ देखोगे एक ऑप्शन यस हो गया है, सेट कंपोनेंट बियोम। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। अब यहाँ पे आपको डालना है नेम ऑफ बियोम, किस चीज का आप आइटम बनाने वाला हो फिनिशिंग गुड्स में। तो मैं केक बनाने वाला, एंटर मारा। अब यहाँ आपसे पूछेगा कि एक केक को बनाने के लिए कितना आइटम लगने वाला है। तो मैं किस में रखूंगा, एक केक को बनाना है, मुझे एग है मतलब 4 अंडे लगने वाले हैं। यहाँ पे पहले मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको सारा कुछ मटेरियल्स चूज करना होगा, मतलब लोकेशन चूज करना होगा। जब भी हम केक बनाएंगे, केक हमारे क्या है, फिनिशिंग गुड्स से मैंने अंडर ग्रुप रखा है, तो मुझे यहाँ से क्या सेलेक्ट करना है, गोडाउन फिनिशिंग गुड्स रखना है, कि जब मेरा ये सारा बन जाएगा तो किस में आना चाहिए, फिनिशिंग गुड्स में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, 2 अंडे लग जाएंगे। फ्लोर ले लेता हूँ, ये भी फिनिशिंग गुड्स में डाल देता हूँ, कितना लग जाएगा, 2 केजी लग जाएगा। उसके बाद मैं शुगर ले लेता हूँ, फिनिशिंग गुड्स में रख के कितना लग जाएगा, 1 केजी लग जाएगा। उसके बाद कोई आइटम नहीं है, आपको इसको बनाने के लिए एंड ऑफ लिस्ट किया, एंड एंटर मारा। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल करके जो भी आपका है, एसेसन डिटेल डाला, टेक्सचुअल करके 18% लगाया, गुड सिलेक्ट करके एंट्री सेव कर दी। अभी तक हमने सारा कुछ क्रिएट कर दिया, जो भी हमें यूनिट चाहिए, स्टॉक ग्रुप चाहिए, पार्टी लेजर चाहिए था,
सारा कुछ हमने अभी तक क्रिएट कर दिया। अब मुझे हमें क्या करना है, ऑल वॉचर्स की एंट्री करनी है। तो बाई स्टेप हम देखने वाले हैं कैसे कैसे एंट्री होने वाली है अपनी। तो सबसे पहले मुझे क्या है ना, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो मुझे कहाँ आना पड़ेगा, वॉचर में। मैं वॉचर में आ जाता हूँ। उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, परचेज वॉचर में। परचेज वॉचर में आने के बाद मैं यहाँ अपना बिल नंबर डाल देता हूँ, जिस भी पर्सन से खरीदा था। मैं खरीदा किससे था, मालूम है श्याम ट्रेडर से खरीदा था। ठीक है, ये मैं आइटम खरीद रहा हूँ इसलिए मैं इस घाटी को अलग रखता हूँ। इसको यस कर दिया, एंटर एंटर मारा, श्याम इंटरप्राइजेस था मेरा। ठीक है, उसके बाद मैं लोकल परचेज करता हूँ। मैंने क्या क्या खरीदा है, एग खरीदा है। एग जो भी अब मैं खरीदने वाला हूँ, तो मैं इसको किस में रखने वाला हूँ, रॉ मटेरियल में रखने वाला हूँ। रॉ मटेरियल गोडाउन में रखने वाला हूँ। मैंने मान लो 5 पीस बनाया तो 5 दूनी के 10, यानी मैं मान लो 10 पीस अंडे लेता हूँ। एक अंडे का रेट 15 रुपया। एंटर मारा। फिर फ्लोर लेता हूँ, आटा लेता हूँ। तुमने 2 केजी वहां सेलेक्ट किया था, तो 5 पीस के हिसाब से 10 केजी होना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, रॉ मटेरियल 10 केजी लिया। आटे का मैं डाल देता हूँ 45 रुपये पर केजी के हिसाब से। उसके बाद मैं क्या लेता हूँ, आपको शुगर लेता हूँ। शुगर में किस में डालूंगा, रॉ मटेरियल में। कितने आप ले लोगे, 5 दूनी के 1 किलो, तो 5 केजी ले लिया मैंने। 50 रुपये पर केजी के हिसाब से एंटर एंटर मार। मुझे क्या करना है, जीएसटी यहाँ पे चार्ज करना होगा। यानी मैंने यहाँ पे जीएसटी पे करके लाया है। तो डाल देता हूँ मैं जितने रेट से जीएसटी लगने वाला है। ड्यूटी एंड टैक्सेस मैं डाला, जीएसटी डाला, सीजीएसटी और कितना 9%। यहाँ कैलकुलेट कर लिया मैंने जीएसटी। उसके बाद क्या करना है आपको, इनपुट जीएसटी एग्रेट 9%। ड्यूटी एंड टैक्सेस में डाला, जीएसटी डाला और जीएसटी और कितना 9%। एंटर एंटर मारा, मैंने एंट्री कर लिया। एंटर एंटर मार के मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना पड़ेगा। मैंने ये अभी क्या किया है, अपना रॉ मटेरियल सारा खरीदा है। आपको देखना है तो आप किसमें जाके देख सकते हो, स्टॉक समरी में भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ देखो रॉ मटेरियल के नाम से आपका एक ग्रुप आ गया। आप इसको एंटर मार के देखो तो देखोगे कि क्या क्या आपने रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है। अगर आपको और अंदर जाके देखना है तो कहाँ जाके देखोगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक्स, और किसमें, गोडाउन में जाके। और यहाँ पे आप देखोगे तो रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा है सारे यहाँ पे शॉप हो रहा है। मैंने अपना रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अपना जॉब वर्क के लिए सामान को पहले ऑर्डर दूंगा। सामान नहीं भेज रहा, पहले मैं ऑर्डर दूंगा किसी थर्ड पर्सन को, जो जॉब वर्क होगा पर्सन, उसको मैं ऑर्डर दूंगा। तो मेरे केस में सोनू मैन्युफैक्चर था, जो कि जो वर्क पे काम करता था, तो मैं उसको ऑर्डर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं वॉचर में आ जाऊंगा। वॉचर में आने के बाद मुझे कहाँ जाना है, अदर वॉचर में। अब देखो यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहा, ऑर्डर वॉचर का पार्ट दिखा रहा। मुझे क्या करना है, जॉब वर्कर आउट ऑर्डर करना। मुझे एंटर मारा, मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं ऑर्डर किसको दे रहा हूँ, सोनू मैन्युफैक्चरर को दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे आपको इतना डिटेल नहीं डालना है, एक मैं ऑप्शन में कर दूँ। अच्छा, ठीक है। मैं एंटर एंटर मारा, तो यहाँ पे अपना डिस्पैच डाल सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन आपको मेन कहाँ डालना है, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन में मेन होता है यहाँ डालना। कितने दिन में वो बना के देगा, मैं मान लो तो 2 डेज रख लेता हूँ अपना। क्या बना के देने वाला है, तो केक बना के देने वाला है। इसके लिए मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ, उसको ऑर्डर दे रहा हूँ। कंट्रोल से सेव किया। अब यहाँ से अपना जॉब वर्क का अपने हिसाब से आईडी रख सकते हो, या जो सीरियल नंबर आपके वहाँ ऑर्डर का चल रहा है वो सीरियल नंबर के हिसाब से भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जॉब वर्क लिख के 0001 डाल दिया, और इसी ऑर्डर नंबर को मैं ट्रैक करके आगे सारा काम करने वाला हूँ। एंटर मारा। यहाँ पे अब मैं क्या क्या देने वाला हूँ, जॉब वर्क आउट ऑर्डर के हिसाब से मैं यहाँ पे केक बनाने का ऑर्डर देने वाला हूँ। तो केक सिलेक्ट किया, ट्रैक कंपोनेंट को यस रखना है। उसके बाद एंटर मार के ड्यू ऑन कर देना है, डेट ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ से आपको क्या करना है, जॉब वर्क गोडाउन सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया, मालूम मैं 10 पीस बनाने के लिए देने वाला हूँ। मैं 10 पीस जैसे डाल के एंटर मारा, यहाँ पे केक आ गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे आप देखोगे पेंडिंग टू इशू का मतलब क्या होता है, कि अभी आप उसको माल दोगे। पेंडिंग टू रिसीव किस में आएगा,
जब जो वर्क इन करेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पेंडिंग टू इशू, यानी अभी उसको माल देना है, ऑटोमेटिक ये सारा ले लिया माल के हिसाब से, कितना कितना लगना है, कितना कितना क्या लगना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर एंटर मारा, एंटर एंटर मारा, ये सारा मेरा फिनिशिंग गुड्स में बन के आने वाला है। एंटर एंटर मार के मैंने ये एंट्री कर दी। रेट रख दोगे 250 रुपये पर पीस के हिसाब से बन के आने वाला है। ठीक है, एंटर मारा, एंटर एंटर मारा, आपने एंट्री सेव कर दी। आपने जॉब वर्क आउट ऑर्डर दिया है, आपको देखना हो तो कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, इन्वेंट्री बुक के यहाँ देखोगे नीचे जॉब वर्क आउट रिपोर्ट, जॉब वर्क रिपोर्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखो जॉब वर्क आउट ऑर्डर बुक, यहाँ पे एंटर मार के देखोगे तो देखो अप्रैल मंथ में मैंने क्या दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अब मटेरियल भेजना है। अभी मेरा मटेरियल कहाँ दिखा रहा है, आप देखोगे तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाके और किस में जाके, इन्वेंट्री बुक में जाके देखोगे, गोडाउन में जाके देखोगे तो अभी मैं मटेरियल रो मटेरियल में दिखा है। लेकिन अब मैं मटेरियल क्या करने वाला हूँ, भेजने वाला हूँ, तो मैं किस में जाऊंगा, वोचर्स में जाऊंगा। अदर वोचर्स में जाके मुझे क्या करना है, मटेरियल आउट करना है। यहाँ से मटेरियल आउट है, इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद किसको भेज रहे हो, सोनू मैन्युफैक्चरर को भेज रहे हो, यहाँ देखो ट्रैकिंग नंबर आ गया है, एंटर मारो, एंड ऑफ लिस्ट करो, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है, अगर रखना है ऑर्डर डिटेल में तो रख सकते हो, मेरे को नहीं रखना है। अगर यहाँ पे मुझे यहाँ डालना क्या, टर्म्स ऑफ डिलीवरी 2 दिन के अंदर अंदर कर देगा। एंटर एंटर मारा, कंट्रोल से सेव किया। अब यहाँ से मटेरियल आउट कहाँ से कर रहे हो आप, माल कहाँ से भेज रहे हो भाई, माल तो अपना हम कहाँ से भेज रहे हैं, जॉब वर्क के पर्पज से भेज रहे हैं ना, तो जॉब वर्क गोडाउन यहाँ सिलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, एंटर एंटर मार के यहाँ पे आपको जो, यहाँ पे जो मटेरियल जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, रॉ मटेरियल जो जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, रॉ मटेरियल गोडाउन से जा रहा है ना, तो यहाँ पे आपको चेंज करना होगा गोडाउन, क्या करना होगा, रॉ मटेरियल गोडाउन सेलेक्ट करना होगा। ऐसी बाकी सब एंट्री में भी आप क्या करोगे, फ्लोर था अपना तो एंटर एंटर मारा, यहाँ से आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल गोडाउन सेलेक्ट करोगे, एंटर एंटर मारोगे, चलो वो आएंगे खुद ही, 10 मिनट के एंट्री में, एंटर एंटर मारा। ठीक, फिनिशिंग गुड्स में जाके देखता हूँ तो रॉ मटेरियल मैंने सेलेक्ट किया और एंटर एंटर मार के मैंने एंट्री सेव कर दी। एंटर एंटर मारा, एंटर एंटर मारा, मेरा एंट्री हो गया। अगर आपको जाके देखना है दोबारा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाओगे और इन्वेंट्री बुक में जाके गोडाउन में जाके आप देखोगे रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे आप देखो नेगेटिव बैलेंस आ गया है। क्यों आ गया, क्योंकि मैं उसके हिसाब से ज्यादा परचेस नहीं किया था। अगर आप ज्यादा करते तो यहाँ नेगेटिव नहीं आता, और यहाँ से जब भी आप माल भेज दोगे ना यहाँ दिखाएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ नेगेटिव था इसलिए यहाँ पे शो ऑफ कर रहा था। तो मैंने कम किया था इसलिए वहाँ नेगेटिव दिखा रहा है, तो उससे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका माल चला गया है। अब मुझे क्या करना है, मटेरियल इन करना है, वो अब मेरे को सामान बना के देख, जब सामने वाले सामान को मैंने क्या किया था, पहले सामान मैंने परचेज किया था, परचेज करने के बाद ऑर्डर दिया था, ऑर्डर देने के बाद सामान भिजवा दिया था, अब वो सामान पूरा रेडी कर दिया, फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, अब मेरे पास क्या आएगा, सामान आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, मटेरियल इन करूंगा, वॉचर्स में गया, उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, अदर वॉचर में जाना है, और मुझे कहाँ जाना है, मटेरियल इन में जाना है। उसके बाद किससे आ रहा है मेरा माल, सोनू मैन्युफैक्चर से आ रहा है, एंटर मारा, जो वर्किंग का ट्रैक किया, एंड ऑफ लिस्ट किया, एंड ऑफ लिस्ट किया, कंट्रोल से सेव किया। यहाँ देखो केक ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन यहाँ पे कंजम्पशन पूछ रहा है कहाँ पे माल आ रहा है, तो हमारा कहाँ आ रहा है, फिनिशिंग गुड्स में आ रहा है। फिनिशिंग गुड्स सिलेक्ट किया, केक सिलेक्ट किया और एंटर एंटर मार के मैंने ये एंट्री, फिनिशिंग गुड्स यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर लोगे और एंटर एंटर मार के एंट्री आप सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ देखो ऑटो दिख रहा है, कंजप्शन आपका कैसा रहा, ऑटोमेटिक सारा ले रहा है। एंटर एंटर मारा, मैंने ये मटेरियल इन कर लिया। अगर आपको देखोगे यहाँ जाके तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाके, उसके बाद इन्वेंट्री बुक में, सॉरी, इन्वेंट्री बुक में जाके आप गोडाउन में जाके देखोगे तो फिनिशिंग गुड्स में आपको क्या दिखाएगा, 10 पीस आ गया। ठीक है, और आपको बुक देखना है तो जॉब वर्क बुक में जाओ और देखो आपका मटेरियल इन हो गया है। उसके बाद मटेरियल आउट भी का भी शो अप करेगा। उसके बाद इससे पहले जो आपने जॉब वर्क आउट ऑर्डर किया वो भी शो करेगा। लेकिन मेरा माल पूरा रेडी होके आ गया तो मेरा कहाँ शो कर रहा था, अभी फिनिशिंग गुड्स में शो कर रहा था। अब मुझे क्या करना है, मैंने अब सारा कुछ अपना प्रोसेस कर लिया है, कच्चा माल भेजा, ऑर्डर दिया, माल भेजा,
उसके बाद माल मेरे पास आ भी गया, बन के रेडी होके आ भी गया। अब मुझसे क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, सर्विस ले रहा हूँ जो वर्क की। तो मुझे क्या करना है, वॉचर्स में जाके सबसे पहले मैं आपको एक लेजर दिखाना चाहता हूँ जो सोनू मैन्युफैक्चरर का, इसमें अभी तक कोई इफेक्ट नहीं है। देख रहे हो, अभी तक कोई इफेक्ट नहीं है। पर मुझे क्या करना है, वॉचर्स में जाके फिर मुझे क्या करना है, परचेज। उसके बाद जो भी उसका बिल नंबर होगा, यानी वो तो अब सर्विस सेल करेगा ना, माल तो वो भाई वो भेज रहा था, कैसे भेज रहा था, ये सारा डिलीवरी चालान के थ्रू भेज रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे वो अपना बिल नंबर देता है सेल का, एंटर मारा, किससे मेरा बिल आ रहा है, सोनू मैन्युफैक्चरर से आ रहा है। उसके बाद लोकल परचेज। उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, जो वर्क की यहाँ पे सर्विस ले रहे हैं, मैं एंटर मारूंगा। और यहाँ पे अभी देखो आइटम इनवॉइस सिलेक्ट है, इसलिए नहीं आ रहा है। लेकिन सर्विस की जब मैंने बताया थी तो आपको क्या बोला था, चेंज मोड पे जाके अकाउंटिंग इनवॉइस लेना होता है। तो मैं क्या करूंगा, चेंज इन मोड पे जाऊंगा और अकाउंटिंग इनवॉइस लूंगा। एंटर एंटर मारा, कंट्रोल से सेव किया। अब यहाँ देखो मेरा जॉब वर्क की सर्विस दिखा रहा है। कितने रुपए वो मेरे से सर्विस चार्ज किया है, 2500 रुपये वो सर्विस चार्ज किया था मेरे पास। 2500 सर्विस चार्ज किया था। जीएसटी भी लिया है क्या, हाँ जीएसटी भी लिया है, यहाँ जीएसटी भी लगा दी। एंटर एंटर मारा, एंटर एंटर मारा, मेरी एंट्री हो गई। आप पेज अप करके देखोगे तो यहाँ सर्विस की आपकी एंट्री दिखाएगी। ये देख, जो वर्क चार्जेस का उसने पैसा लिया है, इतना जीएसटी रेट लिया है, सारा कुछ दिखा है। ये हमने क्या किया है, सर्विस परचेज किया। ठीक है। उसके बाद आप जाके देखोगे सोनू मैन्युफैक्चरर के ना अकाउंट्स में इफेक्ट पड़ गया है। यहाँ देखो इफेक्ट पड़ गया है। तो 2950 रुपये का उसने क्या क्या है, जो वर्क की सर्विस लिया है। यहाँ मैंने जो वर्क चार्ज लिखा है, आप सर्विस से भी लिख सकते हो, जो वर्क सर्विस चार्ज। ठीक है। तो इस तरीके से आपने सर्विस ले लिया, क्रेडिट साइड अमाउंट दिखा देगा, 2950 रुपये में देना है। अब मुझे लास्ट प्रोसेस में क्या करना है, पेमेंट वोचर करना है। तो वोचर में गया और मुझे क्या करना है, F5 से पेमेंट सिलेक्ट किया। किस मोड से आप पेमेंट दे रहे हो, कैश से। किसको दे रहे हो, सोनू मैन्युफैक्चरर को। यहाँ देखो 2950 रुपये में बैलेंस दिखा दिया। जैसे 2950 रुपये डालूंगा, एंटर मारूंगा, यहाँ देखो 00 दिखा दिया। कंट्रोल से सेव कर दिया, मैंने पेमेंट कर दिया। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट अकाउंट बुक्स लेजर में जाकर देखोगे किसका, सोनू मैन्युफैक्चरर का। तो आप देखो आपने पहले क्या किया, यहाँ पे देखो आपने क्या किया था, पहले माल खरीदा था। माल तो मैंने किसी और पर्सन से खरीदा था ना, रॉ मटेरियल, लेकिन मैंने अभी उसको पेमेंट नहीं किया। अभी उसकी लायबिलिटी दिखाएगी मेरी बुक से, मैं भी दिखाऊंगा मैं आपको। फिर मैंने ऑर्डर दिया था, फिर मैंने माल भेजा था। माल जब रेडी हो गया, फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट हो गया, तो मैंने माल मंगा लिया, तो मटेरियल इन कर दिया। फिर परचेज किया मैंने सर्विस, और उसके बाद पेमेंट कर दी। लेकिन अभी भी इस पार्टी को मुझे पेमेंट देना बाकी रह रहा है, जिससे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है। तो मैंने किससे खरीदा था रॉ मटेरियल, यहाँ देखोगे तो श्याम ट्रेडर को। देखो श्याम ट्रेडर का बुक में दिखा रहा है कि पैसा देना बाकी है। इसको भी पेमेंट कर देते हैं, इसका भी क्या रखते हैं। मैं पेमेंट में जाता हूँ, कैश से इसका भी पेमेंट कर देते हैं, श्याम ट्रेडर्स का। तो यहाँ 1003 रुपये था, 1003 रुपये क्या अगेंस्ट बिल के हिसाब से, एंटर एंटर मारा, एंट्री से। तो आप देखोगे तो श्याम का भी पेमेंट हो गया। तो इस तरीके से एज अ बायर, जब आप किसी को अपने सामान पे प्रोसेस करने के लिए जो वर्क का काम देते हो, तो अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि पहले रॉ मटेरियल खरीदती है, खुद से पहले पूरी तरीके से माल तैयार नहीं करते। जैसे मान लो मुझे फर्नीचर बना था, मैंने फर्नीचर नहीं बनाया, लकड़ी खरीद लिया, जो लोहा लगना था वो खरीद लिया, और सीधे ये रॉ मटेरियल उठा के मैंने किसके पास दे दिया, जो वर्कर के पास दे दिया। तो इस तरीके से पूरा मैन्युफैक्चरिंग होगा जो वर्कर का प्रोसेस था। ठीक है।